हेलो गाइस, वेलकम बैक मी चैनल केमिस्ट्री लर्नर अड्डा। सो गाइस, लास्ट क्लास हमने जनरल आइडिया देखा था हाइड्रोकार्बन चैप्टर का। तो अभी हम पढ़ेंगे एल्केन्स को पढ़ेंगे। सो एल्केन्स का प्रॉपर इंट्रोडक्शन क्या है। हम अगर एल्केन को जनरली देखें इन ग्रीक टर्म्स में, अगर हम इनको ग्रीक टर्म्स में देखें तो जो एल्केन वर्ड है ये ग्रीक भाषा से निकला हुआ है। ग्रीक भाषा से निकला हुआ है जिसको हम पैराफिन कहते हैं, जिसको हम कहते हैं पैराफिन। यहाँ जो पैराफिन है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ये जो पैराफिन है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक पैरा एक अफीन होता है, जिसका मतलब है इट मींस एक पैराफिन। पैरा का मतलब होता है ग्रीक भाषा में परम होता है, और परम का मतलब होता है लिटिल यानी कम, ना के बराबर। और अफीन का मतलब एफिनिटी, यानी एल्केन एक ऐसा कंपाउंड है, एल्केन एक ऐसा यौगिक है, ऐसा पदार्थ है जो बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, जिसकी लिटिल रिएक्टिविटी होती है, लिटिल एफिनिटी होती है। एफिनिटी माने बंधुता, किसी के साथ अटैचमेंट। So in Greek word it is called paraffin, and it means it is contain two words like a para and affine, the param and affinity. So alkene is less reactive because param का मतलब little होता है, less होता है, कम होता है। So this alkane under a normal conditions, यानी जनरली जो नॉर्मल कंडीशन होता है, जैसे रूम टेम्परेचर, रूम का तापमान होता है, प्रेशर होता है, सामान्यतः एल्केन रिएक्ट नहीं करता है। सामान्यतः एल्केन जो होता है रिएक्ट नहीं करता है। दिस नॉर्मल कंडीशन इज नॉट रिएक्ट, ये रिएक्ट नहीं करता, ये क्या रहता है, ये इनर्ट रहता है। नॉर्मल कंडीशन में क्या करता है, इनर्ट यानी क्रियाशील नहीं होए। परंतु अंडर अ ड्रास्टिक कंडीशंस, ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब एक ऐसी कंडीशन की हम बात कर रहे हैं जहां पे उसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन, किसके लिए, एल्केन के लिए अनफेवरेबल कंडीशंस होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में वो रिएक्ट करता है। वो अनफेवरेबल कंडीशन हो सकता है कि हम कुछ अटैकिंग रिएजेंट्स से, अटैकिंग रीजन में एसिड्स हो सकता है, बेस हो सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स हो सकते हैं, जिसके प्रेजेंस में ये रिएक्ट करने लग जाता है। इतनी बात याद रखना। यानी कह सकते हैं बट हायर टेंपरेचर और हायर प्रेशर लिख सकते हैं, बट आप लिख सकते हैं कि बट हायर टेंपरेचर और हायर प्रेशर it reacts, ये इसका सिंपल मतलब है। हायर प्रेशर और हायर टेंपरेचर में रिएक्ट करने लग जाता है। तो अभी हम देखेंगे बनाने की विधि, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। हम एल्केन की बनाने की विधि की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास बनाने की विधि है, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनाते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड, जहां कार्बन डबल बॉन्ड हो और कार्बन क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। हम इससे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एल्कीन, ले लिया। अनसैचुरेटेड में हमने क्या लिया बेटा, एल्कीन ले लिया। हमने एल्कीन से बनाना है। एल्कीन मतलब ये हमारे पास कार्बन R, ये कार्बन डबल बॉन्ड, और ये हमारा R हो गया। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस कम है तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ बैलेंस कम है तो एक हाइड्रोजन लगा दो। और इसको हम रेनी निकल के प्रेजेंस में, रेनी निकल या फिर और पीडी या पीटी के प्रेजेंस में हाइड्रोजन से जब रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है बेटा, हमें एल्केन मिल जाता है। ये एल्केन मिल है। कैसे, इस हाइड्रोजन को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो इसको HS से लिख सकता हूं। जब मैं इस बॉन्ड को तोड़ता हूं तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और एक नेगेटिव हो जाएगा। जब मैं इस बॉन्ड को तोड़ता हूं तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। और आप समझ चुके होंगे कि पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव के साथ जोड़ेगा और ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव के साथ जोड़ेगा। तो फाइनली क्या मिलेगा, देखो RC, यहाँ पे एक H पहले से है, एक H अभी और लग गया, और डबल बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H। तो देखो बेटा ये क्या बन गया, ये हमारा एल्केन बन गया। तो एल्केन बनाने की विधि क्या है, हम अनसैचुरेटेड एल्केन, अनसैचुरेटेड कंपाउंड लेंगे जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसका हमने क्या कर दिया, यहाँ पे रिडक्शन कर दिया। इसको हम जनरली क्या कहते हैं बेटा, रिडक्शन कर दिया। हमने यहाँ पे क्या करा, इसका रिडक्शन करा। तो हमने रिडक्शन के बेसिस पे हमने इसको बना दिया। अब एक प्रश्न होता है कि सर व्हाट इज अ रेनी निकल। ये रेनी निकल क्या होता है, रेनी निकल एक्चुअली याद रखना, इसको पेपर में आता है एक बार। रेनी निकल क्या है, एक्चुअली इट इज अ एक्टिव फॉर्म ऑफ निकल, इट इज एक्टिव फॉर्म ऑफ निकल। ये क्या होता है बेटा, जो हमारा रेनी निकल होता है, जिसमें निकल हमारा क्या होता है, एक एक्टिव फॉर्म होता है, जहां पे 50% निकल, जहां पे पहले भाई 50% निकल होता है एंड 50% हमारा एल्युमिनियम होता है। तो याद रखना
कि ये रेनी निकल क्या था, रेनी निकल एक्चुअली निकल का एक एक्टिव फॉर्म है जहां पे निकल 50% और एल्युमिनियम भी 50%। इसके प्रेजेंस में हमारा जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है दैट फॉर डबल बॉन्ड वो ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड में एल्केन बना देता है, राइट। ये हमारा पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड हम यूज कर सकते हैं वुड्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे बेटा, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, हम वुड्स रिएक्शन में हम क्या बना सकते हैं बेटा, एल्केन बना सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हमारा वुड्स रिएक्शन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, हम इसमें अल्काइल हैलाइड लेते हैं, इसका डेफिनेट लिख देंगे। पहले हम इसकी रिएक्शन देखते हैं, तो रिएक्शंस हम डेफिनेट लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इसका थोड़ा सा ऊपर से मिटा लेते हैं, आपने लिख लिया होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगा बच्चों, इसमें क्या है, व्हेन, लिख देते इसकी डेफिनेशन, ठीक है बेटा, ध्यान से देखना। देखो बेटा इसका डेफिनेशन मैं यहां लिखता हूं, when alkyl halide, क्या लिखा हमने, when alkyl halide, जिसको कि मैं RX कहता हूं, when alkyl halide react with इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम, किसके साथ करा रहे हैं, सोडियम के साथ, react with active metal, active metal क्या है, such as sodium, क्या है बेटा, सोडियम। when alkyl halide react with active metal such as sodium in the presence of dry ether, in the presence of हम क्या लिखेंगे बेटा, dry ether, to form symmetrical alkane, ये इसका डेफिनेशन हो गया। तो इसको देखेंगे बेटा, ये मेरे पास क्या है, RaX, इसका रिएक्शन किसके साथ कराया बेटा हमने, सोडियम के साथ, ध्यान से समझना बेटा। और यहां पे हमने ले लेंगे ड्राई ईथर, क्या क्या बेटा, ड्राई ईथर। या अब देखो बेटा, ये 2Na, देखो ये बाहर हो जाएगा, यानी ध्यान रखो 2NX बाहर हुआ, आया ना, तो मिला क्या, प्लस R। तो जहां आप लिख सकते हैं वेयर R इक्वल्स टू CH3 और X इक्वल्स टू Br, ठीक है। तो देखो हमने R की जगह क्या रखना है, CH3 Br प्लस 2Na प्लस Cl CH3, ठीक है। और यहां पे सेम प्रैक्टिस लेना है, तो देखिए यहां पे 2Na Br बाहर हो जाएगा, फिर यहां पे ब्रोमीन लेना है, क्या लेना बेटा, ब्रोमीन। तो यहां पे क्या बाहर होगा बेटा, 2Na Br आएगा CH3 बॉन्ड CH3, इसका नाम क्या बेटा, सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या होगा, इथेन हो जाएगा, एन लग गया ना, तो ये क्या होगा ना, एल्केन हो गया। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिकल मतलब देखो इसके बीच से अगर मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालूं तो इधर का साइड इधर का साइड क्या करता है, बराबर। तभी यहां पे वर्ड बोला गया था, पेपर में आता है क्वेश्चन कि सिमेट्रिकल एल्केन किस विधि से बनाया जाता है, तो आप बोलेंगे वुड्स रिएक्शन के द्वारा, ठीक है। फिर आज के इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वीडियो देखने।